हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम में। जैसा कि हम सब लोग इस समय क्रिया कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया की भेद पे। आइए हेडिंग बना लीजिए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर हेडिंग बनाना है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है ना? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन करके हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं बेटा? प्रयोग के आधार पर क्रिया के हैं 5 भेद। कौन कौन से हैं, आइए सीख लेते हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं, आइए सीखते हैं। 2, 3, 4 और ये लास्ट। कौन कौन से 5 भेद हैं ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहली क्रिया हो जाती है हमारी, सबसे पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। फिर है कृदंत क्रिया। फिर है संयुक्त क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हो जाते हैं। पहला है पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है कृदंत क्रिया और 5वां है संयुक्त क्रिया। चलते हैं आगे चलिए हेडिंग बनाइए। हेडिंग कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया की हेडिंग है अपनी। पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में लिखेंगे लिखिए, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा। जैसे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? ना दिख रहा हो तो पेन चेंज कर दें। लीजिए, जैसे में लिखिए हरीश खाकर सो गया। मैं पढ़ाकर हंसने
लगा। देखिए, खाकर सोना, पढ़ाकर हंसना, ये दो क्रिया इसमें आ गई, इसीलिए इस क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। बोलिए, बात समझ में आई? तो इसमें दूसरी क्रिया तुरंत डालिए। क्या है दूसरी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तुरंत डालिए। दूसरी क्रिया है क्रिया नंबर 2, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में लिख लीजिए कि जब अपना कार्य या काम, अपना काम या एक काम कर लीजिए, जब अपना काम किसी दूसरे से करवाया जाए, किसी दूसरे से जब अपना काम किसी दूसरे से करवाया जाए, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे राहुल ने मोहन से सब्जी मंगवाई, सीता ने गीता से दवा मंगवाई, सीता ने गीता से दवा मंगवाई। जब अपना कार्य किसी दूसरे को सौंप दिया जाए और उसके द्वारा करवाया जाए तो वहां पे क्रिया कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। हमें लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब तीसरी क्रिया, चलिए दोस्तों तीसरी क्रिया देख लेते हैं। क्या है? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। आइए, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखिए, वे क्रिया जो, क्या लिखिए? वे क्रिया जो संज्ञा अथवा वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से बनती है, विशेषण से बनती। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से बनती है, जैसे है लाठी। क्या है? लाठी। और क्या लिख सकते हैं? हाथ। क्या लिख सकते हैं? हाथ। और क्या लिख सकते हैं? अभी हम बताएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत लीजिए। जैसे लाठी, हाथ, लंगड़ा। क्या है? लंगड़ा। हाथी, हाथ, लंगड़ा। शर्म। क्या है? शर्म। और क्या है? लाज। क्या है? लाज। अब ये कैसे बनेगी हमें ये देखना है। तो अगर आप ध्यान दें तो लाठी से बन जाएगा लठियाना। क्या कह रहा है? लठियाना। लठियाना कौन सा शब्द है? जैसे मान लो कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसे बात से ना बोलकर लाठी से पीटना ही लठियाना कहलाता है। तो ये लाठी कौन सा शब्द है? लाठी संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा से जो बनेगा, संज्ञा से जो नाम धातु क्रिया बनेगी वह लाठी से है लठियाना। कैसे बनी है? लाठी संज्ञा है, संज्ञा से बनी है। हाथ से क्या है? अब जैसे लाठी से मारते हैं तो लठियाना बोलते हैं, हाथ से मारते हैं तो हथियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हथियाना। हथियाना। ये भी किससे बना है? संज्ञा से बना है। किससे बना है? संज्ञा से। अब लंगड़ा है तो लंगड़ा से जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो हो जाएगी लंगड़ाना। क्या हो जाएगा? लंगड़ाना।
अब लंगड़ाना ये क्या है, तो देखिए लंगड़ा के बाद कोई क्रिया शब्द, लंगड़ा के बाद कोई कर्ता लगाइए, जैसे है लंगड़ा आदमी, क्या है, लंगड़ा आदमी। तो देखिए आदमी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यह है विशेषण। तो विशेषण से जो नामधात क्रिया बनती है वो लंगड़ाना है, किससे बनी है, विशेषण से बनी है, किससे, विशेषण से। अब यहां है सर्म। सर्म का मतलब होता है, जैसे सर्म, सर्म प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते, तो सर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो सर्म से क्या बन जाएगा, सरमाना। क्या बन जाएगा, सरमाना। किससे बना है, भाववाचक संज्ञा से बनी है, भाववाचक संज्ञा से बनी है। अब क्या है, लाज। लाज से है लजाना, क्या है, लजाना। किससे बना है, भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखिए क्या है, कृदंत क्रिया। अब हमारा कौन सी क्रिया बची, इसमें एक चीज और लिख लेते हैं कि एक चीज हेडिंग बना के लिख लीजिए कि इयाना, इयाना और वाना प्रत्यय, वाना प्रत्यय से, याना और वाना प्रत्यय से नामधातु क्रिया का निर्माण होता है। कौन सी क्रिया, नामधातु। याना और वाना प्रत्यय से नामधातु क्रिया बनती है। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्रिया पे, जिसका नाम है कृदंत क्रिया। क्या क्रिया नाम है, कृदंत क्रिया। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, कृदंत क्रिया। हेडिंग बना लीजिए, कृदंत क्रिया। क्या है, कृदंत क्रिया के बारे में लिखिए, वे प्रत्यय, सॉरी वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, थोड़ा सही से लिख दीजिए, वे क्रियाएं जिसमें ना प्रत्यय, ना प्रत्यय नहीं लगता है, वे क्रियाएं जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगता है, नहीं लगता, वे क्रियाएं जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगता है। जैसे, जैसे, जैसे में लिखिए, जैसे खेलता, जैसे खेलता, दौड़ता, हंसता, इसमें ना प्रत्यय नहीं लगा है। अब बनाते हैं हेडिंग संयुक्त क्रिया। हेडिंग बना लीजिए, संयुक्त क्रिया। तो लिखिए इसमें कि वे क्रिया, वे क्रिया शब्द जिसमें, जिसमें किसी एक कार्य के लिए, किसी एक, किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक, एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो। वे क्रियाएं जिसमें किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो। जैसे, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए, जैसे, जैसे वह मुझे, वह मुझे मार ही डालेगी। आप अगर ध्यान से देखें बेटा, या ध्यान से देखें भाइयों, तो यहां पे मार और डालना, ये क्या है, दो क्रियापद प्रयोग हुए हैं एक ही वाक्य के लिए, दो क्रियापद प्रयोग हुए हैं एक ही सेंटेंस में। और एग्जांपल देख लेते हैं कि मोहन, मोहन सामान ले ही जाएगा, ले ही
जाएगा। अब लेना और जाना, ये तो क्या है, दो क्रियापद प्रयोग हुए। समझ में आई बात कि नहीं आई? संयुक्त क्रिया समझ में आई? तो अब हेडिंग बना लेते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद, और इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद हम सब लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।